हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला आप लोगों के द्वारा, तो मैं आप लोगों के साथ में एक बार फिर से हाजिर हूँ न्यू टॉपिक के साथ में। और अपना सेकंड लेक्चर है जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक है वो कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर एक टर्म आप लोगों को बताई थी प्रिवेंटिव केयर। उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन से मैंने आप लोगों को बताया था कि किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो आज वो हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी। यू नो व्हाट अबाउट मीन द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। क्या होती है इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? तो इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी। रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी, आप लोगों के बॉडी का रेजिस्टेंस पावर किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति आप लोगों की बॉडी का रेस्पॉन्स ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस पावर ही क्या कहलाता है? आप लोगों का इम्यूनिटी कहलाता है। अब एक वर्ड आप लोगों के पास में नया आया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो आप लोगों को पता है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ, फंगल, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कोज करते हैं? डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो जो डिजीज है वो जो कोज करते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि वो फॉरेन पार्टिकल्स जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्या होते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स विच आर नॉट सीन बाय नेक्ड आई, जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ओनली विजिबल इन माइक्रोस्कोप, ओनली विजिबल इन माइक्रोस्कोप। तो हम लोग सिर्फ उनको किसमें देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपी के अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इम्यूनिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके गाइस। फिर मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर सीन कर सकते हैं? हम लोग माइक्रोस्कोपी के अंदर सीन कर सकते हैं। उनको क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी है इम्यूनिटी की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इम्यूनिटी को मैं आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक दो वर्ड्स के बारे में और डिस्कशन करना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दो तीन वर्ड ऐसे हैं, अगर आप लोगों को इम्यूनिटी को समझना है तो दो तीन वर्ड्स को और समझना होगा आप लोगों को। फर्स्ट वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड वर्ड आता है आप लोगों के पास में और वो है क्या? एंटीजन। सेकंड वर्ड है वो क्या है आप लोगों के पास में? एंटीजन। ओके गाइस, तो अपन बात करते हैं एंटीजन की। तो मैं बात करूं तो क्या होते हैं एंटीजन? तो एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीजन ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, एंटीजन ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उनके खिलाफ क्या बने? एंटीबॉडी बने। क्या बने? एंटीबॉडी बने। उन फॉरेन पार्टिकल्स को किस नाम से जानते हैं हम लोग? एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो क्या होते हैं एंटीजन? तो एंटीजन क्या होते हैं? foreign particles which enter into the body and stimulate immune system to produce antibody, to produce antibody। कि ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जो अपनी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद में हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उनके खिलाफ क्या बने? क्या प्रोड्यूस करें हमारा इम्यून सिस्टम? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो उन सभी फॉरेन पार्टिकल्स को किस नाम से जानते हैं हम लोग? एंटीजन के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड आता है आप लोगों के सामने एंटीबॉडी। सेकेंड वर्ड है गाइस आप लोगों के सामने और वो क्या है?
एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी ऐसा केमिकल सबस्टेंस है जो प्रोड्यूस होता है किसके अगेंस्ट? एंटीजन के अगेंस्ट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी क्या होता है? एक केमिकल सबस्टेंस विच प्रोड्यूस बाय द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन। ए केमिकल सबस्टेंस विच प्रोड्यूस बाय द बॉडी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? एंटीजन। उस केमिकल सबस्टेंस को किस नाम से जानते हैं हम लोग? एंटीबॉडी नाम से जानते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आप लोगों को दो डेफिनेशन बताई, एक बताया एंटीजन, एक बताया एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी, इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो बात करते हैं अपन, सीधा टॉपिक पे आते हैं इम्यूनिटी के ऊपर। तो हम लोगों ने, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? कि रेजिस्टेंस पावर होता है हमारी बॉडी का अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इम्यूनिटी से, वो क्वेश्चन आता है क्या? कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। कि इम्यूनिटी है वो कितने टाइप्स की होती है। तो बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में, तो आप लोगों की जो इम्यूनिटी है वो कितने टाइप की होती है? वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है गाइस? 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। फर्स्ट इम्यूनिटी होती है जिसका नाम होता है इन्नेट इम्यूनिटी। सेकंड होती है गाइस जिसे आप लोग बोलते हो क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है हमारे पास में, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात करते हैं सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में कि क्या होती है इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि वो इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है। वो इम्यूनिटी जो हमें कैसे मिलती है? बाय बर्थ मिलती है। वो इम्यूनिटी जो हमें कैसे मिलती है? बाय बर्थ। यानी कि मैं बात करूं बाय बर्थ कि वो जेनेटिक या वो इम्यूनिटी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होती है? ट्रांसफर होती है, बाय बर्थ मिलती है। या मैं बात करूं तो बाय पेरेंट्स जो हमें मिलती है, उस इम्यूनिटी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से। किस नाम से जानते हैं गाइस? इन्नेट इम्यूनिटी के। ठीक है, तो मैंने बताया कि बाय बर्थ यानी कि वो इम्यूनिटी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है, इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी की मैं बात करूं तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इम्यूनिटी का मतलब ही क्या होता है? रेजिस्टेंस पावर होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इन्नेट यानी कि वो इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जन्म के साथ में मिलती है हम लोगों को, उसे इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं स्नीजिंग। जो आप लोग स्नीजिंग करते हो, जो स्नीज है वो भी क्या है? एक तरीके की इन्नेट इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, क्या होती स्नीजिंग मैं बता देता हूं आप लोगों को, कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आप लोगों के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लॉज होता है तो उसे आप लोग बाहर निकालते हो बाय दी स्नीजिंग। तो क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो? प्रोटेक्ट कर रहे हो। और प्रोटेक्ट करने को क्या बोलते हो आप लोग? इम्यूनिटी बोलते हो। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। तो स्नीजिंग की बात करूं, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आप लोगों के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लॉज होता है तो आप उसको निकालते हो बाय दी स्नीजिंग। तो कैसी इम्यूनिटी है आप लोगों की? इन्नेट। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बाय बर्थ मिलती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। इसका कोई भी वैक्सीन नहीं होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि पैदा होने के बाद में आप लोगों को 2-4 महीने बाद में वैक्सीन दिया जाता है ताकि स्नीजिंग प्रोड्यूस हो। एट टाइम ऑफ बर्थ के समय भी आप लोगों को स्नीजिंग आती है न्यूबॉर्न बेबी को, तो वो क्या है? बाय बर्थ है। वो क्या करती है? उस बच्चे को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो स्नीजिंग कैसे टाइप की इम्यूनिटी है? इन्नेट टाइप की इम्यूनिटी है। नेक्स्ट बात करूं तो होता है कफिंग। ये दोनों रिफ्लेक्स प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कहलाते हैं। अपनी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। और प्रोटेक्शन करने को ही क्या बोला जाता है? इम्यूनिटी बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि कफिंग क्या होती है? कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आप लोगों के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लॉज होता है और कोई फॉरेन पार्टिकल अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लॉज होता है तो उसे बोलते हैं अपन स्नीजिंग। तो याद रखना, स्नीजिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है और कफिंग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है।
ठीक है। तो हम लोग कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है तो उसे हम लोग बाहर निकालते हैं बाय दी कफिंग। किसके द्वारा? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो किस टाइप की इम्यूनिटी है? ये भी इननेट इम्यूनिटी है। नेक्स्ट गाइस मैं बात करता हूं कि इननेट इम्यूनिटी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है और उसका नाम है WBC। जो WBC आप लोगों की व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे आप लोग बोलते हो, वो भी किसका एग्जांपल है? आप लोगों के इननेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है गाइस। तो बात करते हैं WBC के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल्स ये भी आप लोगों को बाय बर्थ मिलती है, इसका भी कोई वैक्सीन या इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को बाय पेरेंट्स से मिलती है WBC। ये भी क्या करती है? आप लोगों को प्रोटेक्शन करने का काम करती है, और प्रोटेक्शन जो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो WBC भी किसके अंदर रोल करती है? अपनी को प्रोटेक्शन के अंदर काम करती है। बात करते हैं WBC क्या होता है कि सेल के अकॉर्डिंग भी मैं इननेट इम्यूनिटी ही बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन एक और क्लासिफिकेशन आता है कि इम्यूनिटी को डिवाइड किया गया है सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इम्यूनिटी की बात करें तो WBC एक ऐसा है एग्जांपल, एक सेल है आप लोगों की बॉडी के अंदर। तो WBC क्या करती है? हम लोगों को प्रोटेक्शन करने का काम करती है गाइस, ठीक है। तो WBC की बात करूं तो ये जो इननेट इम्यूनिटी का ही एग्जांपल है। तो WBC को भी यानी कि मैं बात करूं तो दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया। एक छोटा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पे एक टेबल में आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को जनरल व्यू आप लोगों को पता रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है गाइस। बात करते हैं जो WBC होती है 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होती है एग्रैन्युलोसाइट्स। एक होती है गाइस ग्रैन्युलोसाइट्स, एक क्या होती है? एग्रैन्युलोसाइट्स। जो ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं वो ग्रैन्युलोसाइट यानी कि वो WBC जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो WBC जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं उसको। और जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको हम लोग ग्रैन्युलोसाइट्स। तो आप लोगों की ग्रैन्युलोसाइट्स ये 3 टाइप की होती है। एक होती है आप लोगों की इओसिनोफिल गाइस, एक होती है बेसोफिल, एंड लास्ट वन होती है न्यूट्रोफिल गाइस। ये 3 टाइप की आप लोगों की ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं। बात करें एग्रैन्युलोसाइट्स की, ये 2 टाइप की होती है आप लोगों की एग्रैन्युलोसाइट्स। एक बोलते हैं हम लोग लिम्फोसाइट और एक बोलते हैं हम लोग गाइस मोनोसाइट्स। एक होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को? क्योंकि मैं आप लोगों को इननेट इम्यूनिटी पढ़ा रहा हूं, और इननेट इम्यूनिटी के अंदर इम्यूनिटी को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सेल। सेल के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी आप लोगों को प्रोवाइड होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया एग्रैन्युलोसाइट, उसके अंदर होती है लिम्फोसाइट्स। तो ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है T लिम्फोसाइट गाइस और एक होती है B लिम्फोसाइट। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आप लोगों के लिए, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। तो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन यहां से पुट अप होता है। क्या होता है क्वेश्चंस? मैं बता देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के आता है कि बॉडी के अंदर ऐसे, यानी कि मैं बता रहा हूं गाइस आप लोगों को सेल के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी मिलती है आप लोगों को, ठीक है गाइस। तो बात करते हैं T लिम्फोसाइट्स की। जो T लिम्फोसाइट्स है गाइस, उस T लिम्फोसाइट से किस टाइप की इम्यूनिटी की बात करते हैं, किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है आप लोगों को गाइस, ठीक है। तो T लिम्फोसाइट से मेनली आप लोगों को इम्यूनिटी होती है प्रोवाइड, सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है गाइस। किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है गाइस? सेलुलर इम्यूनिटी, या इसी का दूसरा नाम होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है गाइस? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन आता है कि सेलुलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी सेल्स के द्वारा प्रोवाइड होती है? कौन सी सेल्स के द्वारा प्रोवाइड होती है? T लिम्फोसाइट के द्वारा। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है गाइस, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर HIV होता है, किसी भी पर्सन के अंदर क्या होता है? HIV होता है, जिसे आप लोग बोलते हो एड्स। किसी पर्सन के अंदर एड्स होता है या HIV होता है, ऐसे पर्सन के अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो कौन सी अफेक्ट होती है? तो ऐसे पर्सन्स के अंदर इम्यूनिटी अफेक्ट होती है और उस इम्यूनिटी का नाम होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी? ओके ठीक है। तो मैंने बताया आप लोगों को HIV एड्स जो होता है, ऐसे पर्सन के अंदर किस टाइप की इम्यूनिटी अफेक्ट
होती है। तो क्वेश्चन सीधा का सीधा आता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका। तो कैसी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है? सेलुलर इम्यूनिटी, या जिसे आप लोग बोलते हो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? अफेक्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो HIV वाला जो पर्सन होता है, क्यों होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट है, ये आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट जो टी लिम्फोसाइट होती है उसका नाम होता है टी हेल्पर सेल। क्या नाम होता है गाइस? टी हेल्पर सेल, जिनका दूसरा नाम होता है CD4 सेल्स। क्या नाम होता है गाइस? CD4 सेल्स। इन CD4 सेल्स के ऊपर आप लोगों का HIV वायरस क्या करता है? अटैक करता है। अटैक करने की वजह से क्या होता है? CD4 सेल का जो काउंट है वो क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है कौन सी इम्यूनिटी के अफेक्ट होंगे फिर उनसे? सेलुलर। क्यों? क्योंकि जो टी हेल्पर सेल्स है, जिनका दूसरा नाम है CD4 सेल्स, वो उनका नंबर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है उनके द्वारा इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है आप लोगों को सेलुलर इम्यूनिटी। अगर ये HIV इन्फेक्शन किसी पर्सन के अंदर होगा तो कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होगी गाइस? तो सेलुलर इम्यूनिटी अफेक्ट होगी। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है। सेकंड बात करते हैं हम लोग बी लिम्फोसाइट्स की गाइस, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि टी लिम्फोसाइट जो लिम्फोसाइट्स होती है वो दो होती हैं, एक होती है टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट से मैंने बता दिया आप लोगों को कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है? सेलुलर इम्यूनिटी। जबकि सेकंड जो आप लोगों की सेल्स है उसका नाम है बी लिम्फोसाइट। उस बी लिम्फोसाइट से कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है गाइस? तो उस बी लिम्फोसाइट से आप लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है और उस इम्यूनिटी का नाम होता है गाइस, क्या नाम होता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। गाइस क्या नाम होता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी नाम होता है गाइस, ठीक है। ओके गाइस, तो आप लोगों को याद रखना है कि टी लिम्फोसाइट से कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है आप लोगों को? तो उससे होती है सेलुलर इम्यूनिटी। जबकि बी लिम्फोसाइट से कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है गाइस आप लोगों को? तो उससे होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब दोनों इम्यूनिटी के अंदर क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सेलुलर इम्यूनिटी वो होती है जिनके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है। सेलुलर इम्यूनिटी कौन सी होती है? जिनके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है। और जबकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है? कि वो इम्यूनिटी जिनके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है गाइस, ठीक है गाइस। तो याद रखना, जिनके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है उसे बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी, और जिसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है गाइस उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं गाइस। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट वाला, कि दोनों से किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो ये जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया था, ये था सेल के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी को डिवाइड किया गया है। एक होती है सेलुलर इम्यूनिटी और एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो याद रखना, सेलुलर इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट से और ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट से। तो ये WBC का, यानी कि कहने का मतलब मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल बताया था इन्हेट इम्यूनिटी का WBC, उसी WBC के टाइप्स होते हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। उन्हीं के द्वारा ये दो टाइप की इम्यूनिटी आप लोगों को प्रोवाइड होती है। तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया गाइस? मैंने आप लोगों को इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बताया। ओके गाइस, तो अपनी इन्नेट इम्यूनिटी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो अपन इम्यूनिटी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर गाइस।